माता सीता का चंडी अवतार सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि माता सीता को हमेशा प्यार और दया का भंडार कहा जाता है। उनका स्वभाव शांत और दयालु है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि माता सीता को चंडी अवतार लेना पड़ा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल त्रिलोक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये बात उस समय की है जब एक दिन श्री राम अपने परिवार के साथ राज्यसभा में बैठे थे। उसी समय विभीषण अपनी पत्नी और मंत्रियों के साथ दौड़े दौड़े श्री राम के पास पहुंचे। सभा में प्रवेश करते ही वो कहने लगे, हे राम मुझे बचाइए, अब लगता है न लंका बचेगी न मेरा राजपाट। तब प्रभु श्री राम ने विभीषण से परेशानी का कारण पूछा। विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया था, जिसे अशुभ मानकर कुंभकर्ण ने जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल पोस कर बड़ा किया। कहते हैं मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त कर लिया और अब बल के घमंड में वह भयानक उत्पात मचा रहा है। जब जंगल में उसे पता चला कि उसके पिता कुंभकर्ण युद्ध में आपके द्वारा मारे गए थे तो उसने प्रण लिया कि वह पहले मेरा वध करेगा और बाद में अपने पिता के हत्यारे यानी आपका। विभीषण ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, मूलकासुर ने आपको मारने की ठान ली है। आपने जिस दिन से मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही उसने पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने उसका 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे युद्ध से भागना पड़ा। अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। विभीषण के इतना कहते ही श्री राम ने अपने भाइयों सहित वानर सेना को युद्ध का आदेश दे दिया और पुष्पक विमान पर बैठकर लंका की ओर चल पड़े। दोनों सेनाओं में करीब 7 दिनों तक भयंकर युद्ध चला, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। युद्ध खत्म न होता देख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम से कहा कि मूलकासुर किसी भी पुरुष के हाथों नहीं मर सकता, क्योंकि मैंने ही इसे स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्त करने का वरदान दिया है, इसलिए मूलकासुर को एक स्त्री ही मार सकती है। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने श्री राम को ये भी बताया कि एक बार मूलकासुर ऋषि मुनियों से अपने पिता की मृत्यु का शोक व्यक्त करते हुए कह रहा था कि चंडी सीता के कारण मेरे कुल का विनाश हुआ है, जिस पर एक ऋषि ने क्रोधित होकर मूलकासुर को श्राप दे दिया कि जिस सीता माता को तू चंडी कह रहा है उन्हीं के हाथों तेरा अंत होगा। मुनि के ये कहने पर मूलकासुर उन्हें निगल गया, इसलिए मूलकासुर को देवी सीता ही मार सकती हैं। श्री राम ने हनुमान जी को गरुड़ के साथ सीता को लाने के लिए भेज दिया। जैसे ही हनुमान और गरुड़ माता सीता के पास श्री राम का संदेश लेकर पहुंचे तो उसी समय माता सीता उनके साथ भगवान राम के पास पहुंच गईं। तब श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के अत्याचार और उससे मिले वरदान के बारे में बताया, जिसे सुनकर माता सीता क्रोधित हो गईं। उनकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी। माता सीता की देह से एक चंडी रूपी छाया निकलकर मूलकासुर का वध करने के लिए आगे बढ़ी। छाया को अपने पास आता देख मूलकासुर ने कहा, हे देवी, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं स्त्रियों पर अपना पराक्रम नहीं दर्शाता। इस पर चंडी छाया ने मूलकासुर से कहा, मैं तेरी मृत्यु हूँ, मैं चंडी हूँ, तूने ऋषि मुनियों का वध किया है, इसलिए तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर सीता के रूप में चंडी ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों ओर से बाणों की बौछार की जाने लगी, फिर भी मूलकासुर परास्त नहीं हो पाया। तब चंडी सीता माता ने चंडिकास्त्र से मूलकासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो सीधा लंका के दरवाजे पर जा गिरा था, जिसे देखकर बाकी राक्षस भाग खड़े हुए और माता सीता की छाया पुनः उनके देह में समा गई। इस तरह सीता माता के हाथों कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध हुआ। मूलकासुर से दुखी लंका की जनता ने माता सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम माता सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट गए। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।